अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपके 10 मिनट दूंगा उसको ज़रा लाने में लाइन से। जो डेवलपर सूट है वो इंस्टॉल कैसे करना है वो हम बाद में करेंगे, बल्कि वो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल आपसे हो जाएगा, इतना नहीं है। तो रिपोर्ट बिल्डर जब इंस्टॉल हो जाए डेवलपर सूट, तो डेवलपर सूट बेसिकली जो रिपोर्ट बिल्डर है वो कंपोनेंट है किसका, डेवलपर सूट का। जैसे फॉर्म बिल्डर कंपोनेंट है डेवलपर सूट का, इसी तरह रिपोर्ट बिल्डर भी कंपोनेंट है डेवलपर सूट का। तो अब अज्यूम करते हैं कि डेवलपर सूट आपका इंस्टॉल्ड है, डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। इस वक्त यहाँ पे जो है वो डेटाबेस की जो लिंक कराना है वो है 9i, बैकएंड पे क्या है 9i है, और फ्रंट पे रिपोर्ट बिल्डर डेवलपर सूट। अच्छा, अब सबसे पहले चूंकि ये दोनों डेटाबेस भी 9i इंस्टॉल्ड है, डेवलपर सूट भी इंस्टॉल है, लेकिन डेटाबेस की जो सर्विसेज हैं वो मैंने सारी स्टॉप की हुई है। यहाँ पे मेरे लैपटॉप के अंदर DB10G 11G 9i सारी इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 9i का 2 सर्विसेज जरूर स्टार्ट होनी चाहिए 9i की, जब आपके साथ फॉर्म के साथ उसका लिंक बनेगा, एक लिसनर की, दूसरी उसकी डेटाबेस सर्विस की। तो पहले लिसनर की सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस की सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। आप नजर आ रहे हैं? दो सर्विसेज रिपोर्ट बिल्डर को यूज करने के लिए, 2 सर्विसेज डेटाबेस साइट पे, सर्वर साइट पे 2 सर्विसेज जरूर स्टार्ट होनी चाहिए, लिसनर की और डेटाबेस सर्विस की। अच्छा, उसके बाद ये भी सर्विस स्टार्ट होती है, तो यहां से स्टार्ट करने ये डेवलपर सूट इंस्टॉल्ड हुआ है, दिस ऑरेकल डेवलपर सूट, ये सारे इसी के सारे कंपोनेंट हैं। डेवलपर सूट में डिजाइनर है, फॉर्म डेवलपर है, जे डेवलपर है, रिपोर्ट डेवलपर है। जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रिपोर्ट बिल्डर। ठीक है, तो रिपोर्ट बिल्डर स्टार्ट कर दें। डेटाबेस सर्विस यहाँ पे स्टार्ट होगी भी है। अलियास नहीं है सर, वो उसका सर आपको एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, उसका आज फोन आया था, तो मैंने बताया था उसको, बता दो सर से बताया था। तो वो तो कहते मैंने आ जाना है। सर वो कह तो रहा था मुझे भी आ जाना है, मगर सर चले वो जो अहमदी है उसमें भी नहीं आ जाना। तो घर गए है ना, हंसता है ना आज। चले बैठे, बस यही उन्होंने आज अजलास, तो वो तो नहीं आएगा ना इस बार। हाँ ठीक है, हाँ बैठ जाओ। 2 लोग एब्सेंट है। आगे आगे आगे। सर ये लास्ट लेक्चर हुआ नहीं, बस सर ये दूसरा लेक्चर है। हाँ 27 के बाद आज। हाँ लोगों की किस्मत। सर मैं बीच में हड़ताल आ रही है। बीच में सर मैं बीमार हो गया था। तो अब मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने कोई डिले नहीं करना किसी, बिल्कुल सर, एक बंदा है मैं पढ़ा देना। सर मैं बैठ के फोन कर रहा हूँ, अच्छी बात तो नहीं है। सर आपने कहा था 9 बजे, तो सर मैं आ ही गया, 9 बजे 1 मिनट हुआ है। अच्छा जी, सर्विस स्टार्टेड है, ठीक है। रिपोर्ट बिल्डर, यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं विजिट के थ्रू, यानी कि आपको जस्ट माउस से एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, कोई ज्यादा वर्किंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। रिपोर्ट विजिट बेस है। अगर रिपोर्ट आपने मैनुअल बनानी है तो वो कैसे बनानी है, आज हमने जो बेसिकली पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव है कि
कि रिपोर्ट मैनुअली कैसे बनानी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले मैंने इसको देना है रिपोर्ट रिजल्ट पे, ताकि ये रिपोर्ट रिजल्ट पे आ जाए, उसके बाद फिर हम मैनुअल रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट मैं बनाने जा रहा हूं, यूज द रिपोर्ट रिजल्ट। ठीक है, ओके, वेलकम टू द रिपोर्ट रिजल्ट। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये पेज नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ठीक है, चेक एंड नेक्स्ट टाइम आएगा। अब यहां पे मैंने बताया था कि रिपोर्ट बिल्डर में रिपोर्ट बनाने के दो लेआउट होते हैं, दो फॉर्मेट है, एक वेब लेआउट, एक पेपर लेआउट। ये दोनों आ रहे हैं, वेब लेआउट एंड पेपर लेआउट। वेब लेआउट रिपोर्ट वो वाले ऑडियंस बनाएंगे जो HTML, JSP इस किस्म की लैंग्वेज को जानते हैं, HTML को जानते हैं और JSP को जानते हैं। उसके लिए फिर आप कौन सी रिपोर्ट बनाएंगे, क्रिएट वेब लेआउट होती। और जो ऑडियंस, जो रिपोर्ट डेवलपर्स हैं, पुराने रिपोर्ट 5 है, 6 रिपोर्ट 6i है और अब चूंकि 9i है, 10g है, उन ऑडियंस के लिए जो रिपोर्ट में पहले से ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं। ठीक है, जो पुराने वर्जन पे रिपोर्ट पे काम करते आ रहे हैं, वो वहां पे क्या यूज करेंगे, क्रिएट पेपर लेआउट होगी। ये जो है कि क्रिएट वेब लेआउट होगी, ये 9i का या 10g का न्यू फीचर है। आप ऐसा कीजिएगा सर, आप पहले ना लेक्चर ले लीजिए। हाँ, वो ले लेंगे ये लेक्चर, आपको ना एक कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, दो इसके फॉर्मेट हैं, एक वेब लेआउट है, एक अभी तो हम इस पे आए नहीं ना, अभी हमें इतना इसका बारे कुछ नहीं पता। सिर्फ आपने अभी यहां से क्या चूज करना है, क्रिएट पेपर लेआउट होगी। नेक्स्ट, यहां से जो भी रिपोर्ट का देना टाइटल वो आप दे दें, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ये रिपोर्ट का टाइटल, हेडिंग। रिपोर्ट के डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए यहां पे। टैबुलर का बनाना है, देखें टैबुलर में क्या होगा, हेडिंग आएगी, नीचे डेटा आएगा। अगर आप ग्रुपिंग वाली रिपोर्ट देखें तो ऊपर हेडिंग आएगी और ये क्या है, डिपार्टमेंट 10 में एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट 20 में उनके एम्प्लॉइज। तो ये किस पर ग्रुपिंग हुई हुई है, डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुपिंग हुई हुई है। तो ये जो ग्रुपिंग हुई है वो लेफ्ट साइड है और ये ग्रुपिंग जो है ये ऊपर अबव है। तो यहां से पढ़ते हैं अभी टैबुलर। तो मैं एम्प्लॉय बना इन्फॉर्मेशन डिफरेंट, हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट के फॉर्मेट हैं, टैबुलर है, तो यहां से मैं टैबुलर चूज कर रहा हूं। अब डेटा सोर्स, रिपोर्ट बनानी है तो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक डेटा सोर्स, दूसरा लेआउट। डेटा सोर्स में आप क्या लिखेंगे, एसक्यूएल क्यूरी। जितनी आपकी क्यूरी स्ट्रांग होगी, एसक्यूएल है इसमें बेसिकली। एसक्यूएल अगर आपको आती है तो आप रिपोर्ट बिल्डर में डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो एसक्यूएल क्यूरी। नेक्स्ट, यहां पे मैं क्यूरी टाइप करूंगा, डेटा सोर्स क्यूरी। यहां पे आप मैनुअल टाइप कर दें, ईमेल, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम EMP। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये मांगता है रिपोर्ट बिल्डर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। जहां मैंने कहा स्पॉट में टेबल है M का, टाइगर पासवर्ड है, उसका जो मैंने सर्विस बनाई हुई है वो मैंने बनाई हुई DB9i। ये कैसे बनाई हुई है उस लेक्चर में रिकॉर्ड है। ठीक है, कनेक्ट। जी, तो आप जब आप कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज करना पेज आ गया, लेकिन मैं बैक दोबारा जा रहा हूं। यहां पे जो हमने खुद से क्यूरी टाइप की है, अब यहां पे आपकी जितनी क्यूरी स्ट्रॉन्ग उतनी अप्रूव्ड है। तो असल जो नॉलेज है इसके अंदर क्या है, क्यूरी है, बकाया आगे उसकी डिजाइनिंग है। लेकिन क्यूरी भी है, आगे आप जो आप आगे बढ़ेंगे आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो क्यूरी में ही कर सकते हैं तो वो हमें रिपोर्ट में करने पड़ते हैं, तो वो हमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्यूरी यहां पे आपने डायरेक्ट लिख ली है या कोई स्क्रिप्ट बना रहे डॉट एसक्यूएल में, कोई स्क्रिप्ट बना पड़ा हुआ है, एसक्यूएल में लिखा हुआ है, उसकी क्यूरी आप यहां पे टाइप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपको क्यूरी भी नहीं आती, एसक्यूएल में लिखना आती, तो आप इसका एक ग्राफिकल टूल है क्यूरी बिल्डर। ठीक है, इस क्यूरी बिल्डर में पूछ रहा है कि आपने कौन सा टेबल लेना है, मुझे EMP का टेबल लेना है, इंक्लूड, क्लोज, ये टेबल आ गया सामने। ठीक है, यहां पर मैंने इंडिविजुअल जो कॉलम चाहिए, ईमेल, जॉब, वो कॉलम सिलेक्ट कर देगा। और देखिए इसमें जो इसकी जो क्यूरी जनरेट की है यहां से आप चेक करेंगे, शो एसक्यूएल, ये
उसने ऑटोमेटिक इसकी बैक क्यूरी जनरेट कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉलम में जाते हैं, इसको चेक करें और ऑल कॉलम। अब आप देखें क्यूरी, यानी कि ये क्यूरी बिल्डर है, ये खुद तो खुद ऑटो क्यूरी जनरेट करता है। अगर आपको कोई लगानी है कंडीशन, यहां पे क्लिक करें, इधर एक्टिव हो गया एरो, किस पे आपने कहा वेयर, इस पे डिपार्टमेंट नंबर, यहां देखिए डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें, रोल नंबर आ गया इक्वल टू क्या हो 20, वो और आए जो 20 के हैं, तो इससे कंडीशन यहां पे लगा दी। अब आप यहां पे देखिए शो एसक्यूएल, तो उसने भी बना दी, तो ओके, ये क्यूरी जनरेट उसने कर दी इस क्यूरी बिल्डर में। नेक्स्ट, अब ये अवेलेबल फील्ड्स हैं, यानी कि डेटा सोर्स फील्ड है, इसको मुझे सारी डिस्प्ले करानी है रिपोर्ट में, सबके सब डिस्प्ले करा दी, या रन करा सकते हैं, मुझे सारी करानी है। ठीक है, अब नीचे रिपोर्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे काउंट करने हैं, टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, टोटल सैलरी कितनी है, उनकी एवरेज कितनी है, ये जो रिपोर्ट नीचे टोटल आएगा। नेक्स्ट, आगे रिपोर्ट की हेडिंग वगैरह ऊपर जो है सैल को आप सैलरी कह दें, ठीक है, और आगे चाहे तो उसकी विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आगे है रिपोर्ट के फॉर्मेट, टेम्पलेट क्या देने, इसमें रिपोर्ट में क्या आया था, भाई कंपनी का लोगो वगैरह कहां पे होगा, इसका हेडिंग का बैकग्राउंड क्या होगा, कॉलम क्या होगा, टोटल के फॉर्मेट क्या होगा, बैकग्राउंड पे क्या कलर होगा, ये सारे कॉम्बिनेशन है। अगर आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो उसके प्री डिफाइंड बने हुए हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो यहां पे आप कहते हैं नो टेम्पलेट, विदाउट टेम्पलेट रिपोर्ट बना देगा। अगर आपने आगे जब हम पढ़ेंगे अपने टेम्पलेट कैसे बनाने, ये तो उसने हमें बनाए स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिए हैं, हम अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मेरी कंपनी का अपना लोगो हो, रिपोर्टिंग का हो, तो वो आप अपना टेम्पलेट फाइल बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहां चूज करूंगा नो टेम्पलेट, मुझे कोई टेम्पलेट नहीं देना। नेक्स्ट एंड फिनिश, ये आपकी मैंने क्लिक किया, जो सामने एक पेज आया है, इस विंडो को बोलते हैं पेपर डिजाइन विंडो। कौन सी विंडो है ये? पेपर डिजाइन। अच्छा, इसके अंदर ये वाली जो विंडो है, अंदर वाली विंडो जो नजर आ रही है, और एक पीछे विंडो नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेविगेटर विंडो, इसको बोलते हैं पेपर डिजाइन विंडो। अब इस विंडो के अंदर ये देखें, अब जो मैंने रिपोर्ट बनाई है वो हेडिंग भी आ गई, मेन हेडिंग आ गई उस रिपोर्ट की, क्योंकि इसमें वो रिकॉर्ड है जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। ये नीचे आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मीन के यहां पे देखें एम्प्लॉय नंबर का ऑर्डर देखें कहां पे आ रहा है, एमजीआर पहले आ रहा है, और शुरू क्या होना चाहिए, एम नंबर पहले आना चाहिए, उसके बाद नेम वगैरह आना चाहिए। तो आप यहीं से बजाय कि यहां से आपको चेंजिंग करें, क्योंकि चूंकि आपने रिपोर्ट बनाई है विजिट के थ्रू, तो आप इस रिपोर्ट को विजिट के थ्रू ही मॉडिफाई करें, यानी कि हम टूल में जाऊंगा। अच्छा, अब ये भी विंडो, ये विंडो आपकी पेपर डिजाइन, यानी कि इस पूरी मेन विंडो का नाम एक्चुअली रिपोर्ट एडिटर है, उसके अंदर सब विंडोज हैं, डेटा मॉडल विंडो है, उसके अंदर वेब सोर्स विंडो है, ठीक है, ये जो हम आगे पढ़ेंगे पेपर लेआउट विंडो है, लेकिन ये पूरी जो मेन विंडो का नाम क्या है, पेपर लेआउट है, ठीक है। और जो मेन विंडो यहां पे आ रही है वो क्या, ऑब्जेक्ट नेविगेटर। यही दो विंडो जिस पे आपने पूरे रिपोर्ट्स में खेलना है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप सपोज ये विंडो बंद कर देते हैं और ये विंडो खुली है आपकी, अब चूंकि ये सारा उसने ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने बनाई है रिपोर्ट विजिट बेस, ये सारा उसने ऑटोमेटिक जनरेट किया, ये सारा कुछ जो है उसने, ये हम आज हम पढ़ेंगे ये मैनुअल कैसे बनाते हैं रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं इसको, अगर आपने दोबारा उस पर जाना है तो पेपर लेआउट वाले पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो आप इस विंडो में आ जाएंगे जो पेपर लेआउट है। अब देखें यहां पे अगर मुझे रिपोर्ट को रन करना है तो कहां से करना है, दिस वन, रन पेपर लेआउट रिपोर्ट। ये अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको, वेब वाली रन पेपर लेआउट, यहां से रन किया तो यहां से रिपोर्ट रन होगी। तो डिफरेंट, ये उसका डेटा सोर्स है जिसमें उसने उसका मॉडल बनाया है। चूंकि क्यूरी के अंदर अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो क्यूरी एडिटर का फॉर्म खोल होता है, यहां से दोबारा क्यूरी को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं,
ठीक है, कैंसर। अच्छा, यहां पे ये क्यूरी आपने कही, ओके, इसको बोलते हैं क्यूरी ऑब्जेक्ट। ये है ग्रुप और ये अंदर उसके फील्ड्स हैं।